चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पिछली क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? बेसिकली हम इक्वेशन ऑफ वेव के बारे में डिटेल में पढ़ रहे थे, है ना। फिर हमने लास्ट में पढ़ा था साइनसोइडल वेव, जिसमें भी हमने इक्वेशन ऑफ वेव के बारे में पढ़ा था कि अगर किसी टाइम पर देखेंगे तो क्या होगा, एक शेप दिखेगी। वेवलेंथ के बारे में पढ़ा था, राइट। एक फिक्स टाइम पे देखा तो हमें एक स्नैपशॉट दिखाई दिया, है ना। शेप ऑफ द वेव दिखाई देती है, टाइम कांस्टेंट, टाइम को फिक्स कर दिया, समय को रोक दिया, मतलब एक स्नैपशॉट बन गया। एक्स को फिक्स कर दिया तो हमें वहां पे पार्टिकल का मोशन दिखाई देता है। एक्स को फिक्स कर दिया तो ये इक्वेशन किसकी बन गई थी? एसएचएम की, राइट। तो एक्स को फिक्स करने पर इक्वेशन ऑफ मोशन दिखाई देता है, इक्वेशन ऑफ मोशन और डिस्प्लेसमेंट टाइम फंक्शन, राइट। ऐसा। लेकिन अब इस चैप्टर में अब आगे बढ़ते हैं, और अब मेनली जो हम चर्चा करेंगे इस लेक्चर में, वो चर्चा करेंगे मोशन ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल के बारे में, वेव के बारे में तो बहुत चर्चा कर ली कि भैया वेव कैसे चलती है, वेव आगे चल रही है ना, पीछे चल रही है, उसकी इक्वेशन कैसे लिखते हैं, वो सब हमने देख लिया। पर अब हम देखेंगे कि वेव तो ठीक है, बट ये पार्टिकल कैसे देखते हैं हम कि पार्टिकल ऊपर जा रहा है। पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, साइनसोइडल वेव में पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, पार्टिकल अपनी डायरेक्शन में ऊपर नीचे मोशन कर रहा है, पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, ये बात क्लियर है। बट कब पार्टिकल नीचे जा रहा है, कब पार्टिकल ऊपर है? जैसे मैं आपसे पूछूं कि ये एक मैंने स्नैपशॉट लिया है, और मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो वेव है वो मूव कर रही है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो बताओ इस मोमेंट पर, मतलब इसके जस्ट बाद, ये जो पार्टिकल है वो किधर जाएगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? मतलब वेव चल रही है आगे, मैंने आपको डायग्राम बनाया है वेव का, वेव आगे मूव कर रही है, बट ये वाला जो पार्टिकल है अब अगले मोमेंट पर नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये सब हम देखेंगे अब, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फेज ऑफ अ पार्टिकल एट एक्स एट टाइम टी। मतलब पार्टिकल का फेज हम कैसे बताएंगे? तो हमें पता है इक्वेशन ऑफ वेव क्या है। इक्वेशन ऑफ वेव है सपोज y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस वाई, है ना। तो हम जानते हैं जो ये साइन या कॉस के अंदर लिखा रहता है वो फेज होता है, राइट। तो किसी टाइम टी पर किसी पोजीशन एक्स के लिए जो फेज होगा, किसी पार्टिकल जो पोजीशन एक्स पे हो किसी टाइम टी पर, उसका फेज क्या होगा? उसका फेज होगा ये, राइट। तो ये होगा फेज ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो यहाँ पे टाइम, हम टाइम की वैल्यू रख देंगे। टाइम की वैल्यू सपोज कुछ रख देंगे, ओमेगा हमें पता ही एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एक्स की वैल्यू रख देंगे और फाइव। जब इनको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा, ये मिलेगा हमें फेज ऑफ अ पार्टिकल एट एक्स एट टाइम टी। एक जनरल एक्स पर, एक जनरल टाइम टी के लिए ये फेज मिलेगा, ठीक है। कभी पूछा था कि फेज ऑफ द पार्टिकल क्या है, जो पार्टिकल एक्स बराबर 3 पर है और टाइम कितना देती है, मान लो 1 सेकेंड, तो इस पर इसका फेज क्या होगा? तो आपको इक्वेशन ऑफ वेव में वैल्यू डाल देनी है, आपको पार्टिकल का फेज मिल जाएगा, राइट। चलिए, चलो आपसे मैं दो चीज पूछता हूँ यहाँ पे। मैं हम अब धीरे धीरे वेलोसिटी की तरफ बढ़ने वाले हैं। वेलोसिटी ऑफ वेव तो हमने पढ़ ली है, लेकिन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल की बात हम करेंगे। तो हम जानते हैं वेलोसिटी क्या होती है, द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ही वेलोसिटी होती है। तो मैं यहाँ पे देखो दो चीजें, यहाँ पे वाई भी है और एक्स भी है, मतलब एक्स में भी कुछ हो रहा है और वाई में भी कुछ हो रहा है। एक्स में भी एक्स एक्स की पोजीशन को बता रहा है, एक्स एक्सिस, और वाई वाई की पोजीशन को बता रहा है। तो यहाँ पे मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ एक्स को, तो मैं लिख रहा हूँ डी एक्स अपॉन डी टी, और एक मैं लिख रहा हूँ डी वाई अपॉन डी टी। तो मैं आपसे पूछूंगा डी एक्स अपॉन डी टी क्या दे रहा है हमें? ऑब्वियस है, ये बता रहा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डिवाइडेड बाय टाइम टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। तो ये डी एक्स अपॉन डी टी कौन सी वेलोसिटी है, और डी वाई बाई डी टी कौन सी वेलोसिटी है, बताओ। तो यहाँ पे जो डी एक्स अपॉन डी टी है वो क्या है? वेलोसिटी ऑफ वेव, राइट। क्योंकि एक्स में कौन ट्रेवल कर रहा है, एक्स में कौन जा रहा है? वेव ही तो जा रही है। जैसे ये वेव है, ये आगे चल रही है, तो एक्स में कौन ट्रेवल कर रहा है? वेव ट्रेवल कर रही है, राइट। तो बेसिकली डी एक्स अपॉन डी टी क्या है? वेलोसिटी ऑफ वेव है। लेकिन डी वाई अपॉन डी टी क्या है फिर? तो वाई में कौन ट्रेवल कर रहा है, वाई में कौन वाइब्रेशन कर रहा है? वाई में वाइब्रेशन कर रहे हैं पार्टिकल्स, राइट। वाई में कौन वाइब्रेशन कर रहे हैं? पार्टिकल्स। तो जब हम डी वाई बाई डी टी करेंगे तो हमें क्या देंगे, क्या मिलेगा? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो अब हमें यही पढ़ना है, मोशन ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। इसी को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो क्या होता है, कैसे होता है, देखते हैं।
तो समझना ध्यान से। तो यहाँ पे पार्टिकल क्या कर रहे हैं, एसएचएम कर रहे हैं, बात तो क्लियर है आपको। पार्टिकल क्या कर रहे हैं, एसएचएम कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, सपोज ये है वाई एक्सिस और ये रस्सी है, और यहाँ पे आपको वेव देखने को मिल रही है, ये वेव चल रही है इस पर ऐसा। ठीक, ऐसी वेव चल रही है इस पर, राइट, कोई दिक्कत? तो ये वेव की इक्वेशन है, नहीं सॉरी वेव है ना। हम लेकिन किसकी बात करेंगे, पार्टिकल्स की, हमें पार्टिकल्स पे फोकस करना है, वेव के बारे में तुमने खूब पढ़ लिया। तो मैं इसमें मान रहा हूँ कि सपोज वेव आगे जा रही है इस तरीके से, वो पॉजिटिव एक्स में मोशन कर रही है, और वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ वेव, ठीक है। अकेला जब वी लिखा हो तो वेलोसिटी ऑफ वेव की बात है, तो वेव इसमें आगे जा रही है। लेकिन आपको यहाँ पे पर्टिकुलर कुछ पॉइंट्स को मैं बताऊंगा, उन पॉइंट्स की वेलोसिटी आपको बतानी है कि पॉइंट्स की वेलोसिटी क्या होगी इस मोमेंट पर जब वेव आगे जा रही है। एक तो ये पहला पॉइंट बता दो, यहाँ पे जो पॉइंट है इसकी वेलोसिटी क्या होगी सपोज, और एक ये पॉइंट ले लेते हैं अपन, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, एंड सपोज इसकी वेलोसिटी क्या होगी, है ना। ये बात आपको समझ में आ रही है कि पार्टिकल अपनी जगह पर एसएचएम कर रहा है, लेकिन एसएचएम का मतलब है कि पार्टिकल मीन पोजीशन से ऊपर से नीचे भी जा सकता है, नीचे से ऊपर कैसे भी जा सकता है। तो आपको ये बताना है कि ये पार्टिकल की वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी, है ना, ये बताना है आपको। तो कैसे बताओगे कि पार्टिकल ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? तो देखो क्या तरीका है, इसने बोला है कि वेव आगे जा रही है, तो आप वेव को आगे मूव करा दो, वेव को आगे मूव करा दो। देखो वेव ऐसा तो है नहीं कि यहीं से हो, थोड़ा पीछे एक्सटेंड करेंगे अपन तो ऐसा बनेगा ना यहाँ पे, ऐसा। तो वेव ऐसे जा रही होगी, यूं यूं, ये वेव चल रही है। अब मैं बोल, ये पूछ रहे हैं इसमें कि ये जो पॉइंट्स है, मैंने कुछ इनको डार्क किया है, कि ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला, इनकी वेलोसिटी की डायरेक्शन आपको बतानी है कि पॉइंट ऊपर जा रहा है इस मोमेंट पर या नीचे आ रहा है इस मोमेंट पर। तो कैसे बताएं? तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि जैसे अगर इसने दे रखा है कि वेव आगे पॉजिटिव एक्स में मूव करी, तो वेव को पॉजिटिव एक्स में मूव करा दो, कराओ, पूरे 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 डिस्टर्बेंस को शिफ्ट कर दो आगे की तरफ, पूरे के पूरे डिस्टर्बेंस को आगे की तरफ शिफ्ट कर दो। तो कैसा हो जाएगा बताओ, मैं पूरे के पूरे डिस्टरबेंस को आगे शिफ्ट कर रहा हूँ, तो क्या मिलेगा बताओ, आगे शिफ्ट कर रहा हूँ ऐसा मिलेगा? सोचो, ये मैंने क्या किया, पूरे डिस्टरबेंस को आगे शिफ्ट कर दिया, देखा आपने? यहां से स्टार्ट करते हैं ऐसा, ये आगे चली गई ना वेव, देखो यहां से यहां पे पहुंच गई। अरे बोलो भाई, हमने पूरे के पूरे डिस्टरबेंस को आगे शिफ्ट कर दिया। यस, ये इसने बोला भी था, तो वेव आगे जा रही, तो हमने ठीक है, वेव आगे जाने का मतलब क्या है कि पूरी पूरी शेप आगे खिसक गई। तो यहाँ पे देखो, अब ये वाला पॉइंट था वो किधर आ गया, नीचे आ गया। ये जो ग्रीन मैंने बनाया था ये ऊपर चला गया, ये वाला भी ऊपर चला गया, राइट। पता लगा आपको वेलोसिटी ऑफ द वेव? देखिए कुछ एक आध पॉइंट और ले लेता हूँ, जैसे सपोज एक यहाँ पे ले लिया। अब देखो, मैं इसको डार्क में बना देता हूँ, कि हमने पूरे के पूरे वेव वेव आगे चलने का मतलब ही यही होता है कि हमने डिस्टरबेंस को आगे कर दिया, ऐसा, ये आगे मूव करा दिया वेव को, ठीक है। यही तो होता है वेव को मूव करने का मतलब, कि मूव कर गई वेव, देखो यहाँ पे। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, गौर से देखना, कि देखो ये वाला जो पार्टिकल है वो किधर आ गया, नीचे आ गया, दिख रहा है, देखो नीचे आ गया है। इसका मतलब इसकी वेलोसिटी किधर थी, नीचे की तरफ थी, ये नीचे जाना चाह रहा था। सोचो सोचो भाई, इसका मतलब यही हुआ ना कि पार्टिकल नीचे, जैसे 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 वेव आगे गई तो इस मोमेंट पर ये नीचे जाना चाह रहा था, राइट। और इसकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी, इसकी वेलोसिटी ऊपर होगी, देखो। जब वेव को हमने आगे शिफ्ट किया तो ये पार्टिकल ऊपर चला गया, मतलब इसकी वेलोसिटी इस मोमेंट पर किधर है, ऊपर की तरफ है। ये भी ऊपर चला गया, मतलब इसकी वेलोसिटी भी किधर है, ऊपर की तरफ है, ये पर ये नीचे आ गया, मतलब इसकी वेलोसिटी नीचे है। तो आप निकाल लोगे यहाँ से कि वेलोसिटी ऊपर होगी या नीचे होगी। अच्छा, मीन पोजीशन क्या है यहाँ पार्टिकल्स की? मीन पोजीशन तो यही है, ये वाली लाइन मीन पोजीशन है, राइट, है ना। पार्टिकल मीन पोजीशन के अबाउट ही तो एसएचएम कर रहे हैं। ये आपको वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालना समझ में आई? इसमें बताना आप, है ना, इसमें वेव पीछे जा रही है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि वेव नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रही है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, उस पॉइंट्स की वेलोसिटी आपको बतानी है। ये पॉइंट,
इस पॉइंट की वेलोसिटी, इस पार्टिकल की वेलोसिटी किस तरफ होगी इस मोमेंट पर, इसके जस्ट अगले मोमेंट पर, मतलब इसकी टेंडेंसी किधर है। मतलब अभी भी तो है कुछ ना कुछ वेलोसिटी पार्टिकल के, तो ना पार्टिकल रुके हुए हैं, पार्टिकल तो ऐसे जंप कर रहे हैं, वो तो हमने एक स्नैपशॉट ले लिया इसलिए रुके हुए लग रहे हैं, बट इसकी वेलोसिटी तो होगी किधर ना किधर, है ना, ऊपर भी हो सकती है नीचे भी हो सकती है, क्योंकि एम्पलीट्यूड तो इसका ये मैक्सिमम होता है, ये जो मैक्सिमम पार्टिकल है, यहाँ वाला जो पार्टिकल है वो जीरो पे होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब पार्टिकल एक्सट्रीम पे होता है तो उसकी वेलोसिटी जीरो होती है, राइट। बट टेंडेंसी मूव करने की किधर होगी, उस मोमेंट पर तो वेलोसिटी जीरो होगी, पर टेंडेंसी किधर होगी मूव करने की, टेंडेंसी होगी मीन पोजीशन की तरफ, राइट। लेकिन जो पार्टिकल मीन पोजीशन और एक्सट्रीम के बीच में है, उनकी टेंडेंसी तो किधर भी हो सकती है, डिपेंड करता है वो, तो वही आपको बताना है। यहाँ पे कोई पार्टिकल ले लिया, राइट, इधर कोई पार्टिकल ले लिया, बहुत है। वेव जा रही है नेगेटिव एक्सिस में, आपको बताना है कि ये पार्टिकल ये पार्टिकल ये पार्टिकल ये पार्टिकल की वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है इस मोमेंट पर, बोलो कैसे करोगे। सेम तरीका, यहाँ पे आपको बोला है कि वेव पीछे शिफ्ट हो रही है तो इसको शिफ्ट कर दो पीछे की तरफ, तो पीछे की तरफ कैसे शिफ्ट करोगे, ऐसा, यहाँ से बना देता हूँ, देखो ये शिफ्ट कर दिया मैंने, इधर की साइड से कर लो भाई, पूरी की पूरी वेव इधर शिफ्ट हो गई है, ऐसा देख रहे हो आप, दिख रहा है, देखो ये पूरी की पूरी वेव पीछे शिफ्ट हो गई क्या, अरे हुई क्या बताओ। तो देखो ये वाला पार्टिकल कहाँ गया, ऊपर गया, ये वाला भी ऊपर गया, ये नीचे आ गया, ये ऊपर चला गया, है ना सिंपल। हमने पूरी की पूरी वेव को इधर शिफ्ट कर दिया, आगे शिफ्ट कर दिया, हमने ऐसे पूरी की पूरी वेव को आगे शिफ्ट कर दिया, राइट। ऐसे, तो देखो ये वाला पार्टिकल कहाँ गया, ये ऊपर चला गया, मतलब इसकी टेंडेंसी किधर थी, ऊपर जाने की थी, ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया, ऊपर। तो समझ में आ जाएगा ऐसे आपको, निकाल पाओगे। चलिए, अब एक बात और आपको क्लियर कर दूं, हम पार्टिकल के मोशन की बात कर रहे हैं, और आपको एसएचएम की मैं याद दिला दूं, यहाँ पे होता था एक मीन पोजीशन, है ना, यहाँ पे वहां पे हम एक्स से डिनोट करते थे इसको, क्योंकि हम जनरली एक्स में कराते थे, बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पार्टिकल जो है वाई में मोशन करेगा, तो हम इस डायग्राम को ऐसे बनाने की जगह ऐसे ही ड्रॉ कर लेते हैं, राइट। तो सपोज ये इसका पाथ है पार्टिकल के मोशन का, ये हो गया आपका जीरो यानी कि मीन पोजीशन, ये हो गया आपका y बराबर प्लस ए, ये हो गया आपका y बराबर माइनस ए, राइट। यही था। अब मेरे को बताओ, आपने कुछ फेज एंगल भी मैंने पढ़ाए थे कि अगर पार्टिकल इक्विलिब्रियम पे है मीन पोजीशन पे और अपने पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो इस केस में बताओ, इस केस में फेज क्या होता था पार्टिकल का, इनिशियल फेज, जब पार्टिकल मीन पे है और अपने पॉजिटिव की तरफ जा रहा है एक्सट्रीम की तरफ, तो इस केस में इनिशियल फेज कितना आता था, जीरो आता था, याद करो। और फिर पार्टिकल अपने एक्सट्रीम पर है वापस आ रहा है, यहाँ पे इनिशियल फेज कितना आता था, याद करो, पाई/2 आता था। फिर पार्टिकल वापस आ गया एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से अपने मिनिमम मीन पोजीशन पर आ गया, लेकिन वो नेगेटिव एक्सट्रीम पे जा रहा है, तो यहाँ पे फेज कितना आता था, पाई। नेगेटिव एक्सट्रीम पे है, अगर नेगेटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट कर रहा है पार्टिकल, तो इसका इनिशियल फेज कितना आता था, 3 पाई/2, आया याद, ठीक है। चलो, तो इनका यूज करके, पार्टिकल के फेज का यूज करके और इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव के कॉन्सेप्ट्स का यूज करके हम इक्वेशंस ऑफ ट्रैवलिंग वेव निकालते हैं, करें। ठीक है, तो आपको ये इक्वेशन मैं y और x में एक ग्राफ दूंगा, आपको कुछ ग्राफ दे रहा हूँ, उनको ग्राफ को देख के आपको इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव निकालनी है ना। देखो जनरल इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव क्या होती है, y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, ये होती है। लेकिन आपको यहाँ पे फाइव भी निकालना है, मतलब एक्चुअल इक्वेशन चाहिए मेरे को, तो कैसे करोगे, एक में करके दिखा देता हूँ, ठीक है, एक में करके दिखा देता हूँ। तो हम पहले पार्टिकल को पकड़ेंगे जो x बराबर जीरो पर है, अगर हमें x बराबर जीरो की पार्टिकल की इक्वेशन मिल गई,
पार्टिकल के एसएचएम की इक्वेशन मिल गई x बराबर 0 पर, तो फिर उसमें हम अकॉर्डिंग टू द वेलोसिटी ऑफ द वेव t माइनस एक्स अपॉन वी या t प्लस एक्स अपॉन वी करके ओरिजिनल इक्वेशन फाइंड कर लेंगे, राइट। चलिए करके दिखाते हैं आपको ये। तो सबसे पहले आपको ये जो पार्टिकल है जो एसएचएम कर रहा है x बराबर 0 पर, इसकी इक्वेशन पता लगानी है। इसकी इक्वेशन पता लगानी है। तो हमें पता है कि ये एसएचएम कर रहा है, तो एसएचएम की एक जनरल इक्वेशन क्या होती है, a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अगर आपको एसएचएम अच्छे से याद है तो आपको पता होगा कि एसएचएम में जनरल इक्वेशन हम ऐसे लिखते थे, a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। और फिर फाइव को हमें पता लगाना है कि फाइव क्या है। तो एसएचएम में कोई पार्टिकल अगर एसएचएम कर रहा है तो उसका इनिशियल फेज क्या होगा, फाइव मतलब इनिशियल फेज क्या होगा, ये डिपेंड करता है कि वो पार्टिकल किधर जा रहा है, उसकी इनिशियल पोजीशन क्या है। जैसे कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ दिए थे। तो यहाँ पे देखो पार्टिकल जो है अभी इस मोमेंट पर, ये टी बराबर 0 का मैंने शेप दिया हुआ है एक तरीके से, है ना। तो इस मोमेंट पर ये जो पार्टिकल है वो अपने मीन पोजीशन पे है। तो मीन पोजीशन पे दो केस पॉसिबल हैं। अगर पार्टिकल एक्सट्रीम पॉजिटिव एक्सट्रीम पे जा रहा है तो फाइव 0 होगा, और अगर नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है तो फाइव पाई होगा। अब आपको अभी भी जो मैंने मोशन ऑफ द पार्टिकल का कॉन्सेप्ट सिखाया है उसके आधार पर आपको बताना है कि इस पार्टिकल का मोशन किधर हो रहा है इस वक्त, इस मोमेंट पर, ये नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है। कैसे पता लगाओगे, वेव को शिफ्ट करके। वेव किधर जा रही है, वेव जा रही है पॉजिटिव में, तो वेव को आगे शिफ्ट करो। तो वेव को आगे शिफ्ट करोगे तो कैसी मिलेगी आपको, भाई यहाँ पे वेव ऐसी सपोज है ना, ये ऐसे यूं 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 ऐसे जा रही है। तो वेव को आगे शिफ्ट करोगे तो आपको कैसी मिलेगी, ऐसा। मतलब ये पार्टिकल किधर गया, नीचे गया ना। भाई अभी तो बताया, सेम यही तो केस है। ये है वेव, है ना, ये पार्टिकल है, वेव जा रही है आगे। तो इस मोमेंट पर ये जो पार्टिकल है इसकी टेंडेंसी किधर है, वेलोसिटी की नीचे है टेंडेंसी। आया समझ। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी की टेंडेंसी है इस पार्टिकल की वो नीचे की तरफ है। अगर इसकी टेंडेंसी नीचे की तरफ है तो इसका मतलब जो जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम ऑफ दिस पार्टिकल हो गई वो कितनी हो गई, ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई। अरे पाई रखना पड़ेगा ना, क्योंकि पार्टिकल किधर जा रहा है, नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है और अपने मीन पोजीशन पे है। समझ में आई ये बात। तो ये बेसिकली क्या है, आपको ये क्या मिली है, ये क्या मिली है, ये मिली है एक्स बराबर 0 पर जो पार्टिकल है उसकी टाइम के साथ इक्वेशन 0, t। यही मिली है ना यार। एक्स बराबर 0 पर जो पार्टिकल है उसकी इक्वेशन हमें मिल गई, तो अब क्या करें, उससे इक्वेशन ऑफ वेव कैसे निकालें। याद करो सिखाया था कि इससे इक्वेशन ऑफ वेव कैसे निकालें, वाई एक्स कॉमा टी कैसे निकालें। वेव किधर जा रही है, पॉजिटिव में, तो टी की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे, टी की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे बताओ, टी माइनस एक्स अपॉन वी कर दो तो रिप्लेस, ए साइन ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन वी प्लस पाई। ये मिल गई आपकी इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव। ओमेगा टी माइनस की एक्स प्लस पाई। आया समझ। तो यहाँ से हमने पाई की वैल्यू भी निकाली, मतलब एक्चुअल इक्वेशन उस शेप के अकॉर्डिंग जो इक्वेशन है वो निकाली हमने, यहाँ पे शेप के अकॉर्डिंग जो इक्वेशन होनी चाहिए वो निकाली है। राइट, समझ में आया। इस शेप के अकॉर्डिंग ये जो t बराबर 0 पर ये शेप दी हुई है y की और x की, इसके अकॉर्डिंग जो इक्वेशन होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए। ये वाला करो, मैं इसमें क्या कर रहा हूँ कि वेलोसिटी इसकी अपोजिट कर रहा हूँ, वेलोसिटी ऑफ वेव अपोजिट डायरेक्शन में। अब बताओ इसकी इक्वेशन क्या होनी चाहिए, इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव। इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव ये है, जबकि मैंने ये जो शेप दे रखी है वो किसकी दे रखी है, t बराबर 0 पर स्नैपशॉट दे रखा है ना। ये क्या है बेसिकली, t बराबर 0 पर स्नैपशॉट है। तो t बराबर 0 के स्नैपशॉट को देखकर आपको ये पता लगाना है कि इसकी जो इक्वेशन ऑफ वेव है वो क्या होगी। ठीक है,
बताओ। तो क्या करना है हमें, सिर्फ जो x बराबर 0 पर जो पार्टिकल है उसकी इस मोमेंट पर टेंडेंसी देखनी है वेलोसिटी की किधर होगी, इसकी टेंडेंसी ऊपर होगी, राइट। कैसे होगी, आपको बताया है वेलोसिटी ऑफ वेव इधर है तो शिफ्ट कर दो वेव को आगे, ऐसा ऐसा कुछ हो जाएगा, तो ये वाला पार्टिकल ऊपर जा रहा है, राइट। तो इसकी इक्वेशन कितनी है अभी, इसकी इक्वेशन कैसे लिख सकता हूँ मैं, इक्वेशन ऑफ एसएचएम ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, लेकिन ये अपने मीन पोजीशन पे है और ऊपर जा रहा है, मतलब पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, तो फाइव इसमें क्या हो गया, 0। अब इसको कन्वर्ट कर देते हैं ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन में, ए साइन ओमेगा, टी की जगह क्या रखना पड़ेगा इसमें, टी प्लस एक्स अपॉन वी, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है। आया समझ, ये इक्वेशन हो गई। तो टी बराबर 0 पर स्नैपशॉट देख के आपको इक्वेशन लिखना आ रहा है क्या, ये वाला करो, वेलोसिटी ऑफ वेव इसमें आगे की तरफ है। राइट, इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव स्नैपशॉट इज गिवन एट टी बराबर 0। तो करेंगे तो मेथड सेम ही है। सो हमें टारगेट करना है यहाँ वाले पार्टिकल को। सो ये वाला पार्टिकल अभी ऊपर जा रहा होगा कि नीचे जा रहा होगा, ये देखने के लिए हमको वेव को शिफ्ट करना पड़ेगा। वेव आगे जा रही है ना, तो इस पूरे डिस्टर्बेंस को आगे ले जाओ, है ना। सो सपोज कि ये वाली वेव कैसी है, जो ओरिजिनल वेव है वो कुछ ऐसी, ये है ओरिजिनल वेव, है ना, ऐसे 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 ये जा रही है पूरी आगे। इसको मैंने आगे शिफ्ट कर दिया तो क्या होगा, कुछ ऐसा होगा ना, राइट। ये आगे शिफ्ट कर दी मैंने वेव, दिख रहा है। ये अगर आपको नहीं समझ में आ रहा ना, तो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लो पीछे, ऐसे ओरिजिनल वेव जो है वो ये रही, ये ओरिजिनल वेव है। अब एक्सटेंड करो आगे, आगे की साइड इसको चला दो डिस्टरबेंस को, तो कैसा दिख रहा है, देखो यूं, ऐसा दिख रहा है, राइट। समझ में आया, मतलब जो पार्टिकल है वो किधर गया, ऊपर गया, इसकी टेंडेंसी किधर है, ऊपर जाने की ना, इस मोमेंट पे किधर जाना चाह रहा है, ऊपर जाना चाह रहा है। तो इसका मतलब इसकी इक्वेशन कितनी हो गई, y बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस 0 डिग्री, 0 हो गया ना। सो इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव हो गई ए साइन ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन वी, ऐसे, ये आंसर आ गया। किस किस का सही है आंसर, ओके, हो गया ये वाला। अगला करो, लास्ट, फिर आगे बढ़ेंगे हम। अपोजिट डायरेक्शन में इसकी, मतलब नेगेटिव एक्सिस में जा रही है वेव, और ये क्वेश्चन है टी बराबर 0 पर स्नैपशॉट दिया है, करो। चलो करते हैं। तो पहले, सबसे पहले हमको टारगेट करना है यहाँ पे जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी किधर है, तो उसके लिए हमको शिफ्ट करना पड़ेगा डिस्टरबेंस, वेव पीछे जा रही है तो इसको डिस्टरबेंस को इधर शिफ्ट कर दो, तो डिस्टरबेंस पीछे शिफ्ट हो जाएगा, तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कि जो ये ग्रीन कलर का डॉट है नीचे आ जाएगा, मतलब यहाँ पे जो पार्टिकल है वो अगले मोमेंट पे नीचे चला जाएगा, नीचे इसकी टेंडेंसी है मतलब जाने की, ऐसी वेलोसिटी नीचे है इसकी। तो इक्वेशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ एसएचएम इज ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई, तो यहाँ आंसर आएगा पाई वाई एक्स टी बराबर ए साइन ओमेगा, राइट लिख दूं,
टी प्लस एक्स अपॉन वी लिखना पड़ेगा ना, तो ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाइव ऐसा। अब देखो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा, सेटिस्फाई करके देख लो। कैसे करेंगे सेटिस्फाई? इस इक्वेशन में टी बराबर जीरो पुट कर दो, इस इक्वेशन में टी बराबर जीरो पुट कर दो। जो इक्वेशन है क्या वो इस ग्राफ की इक्वेशन है या नहीं, देख लो, सेटिस्फाई हो जाएगा हमेशा। देख लो फर्स्ट से करते हैं सेटिस्फाई। यहाँ पे आप टी को जीरो पुट कर दो, ठीक है, टाइम को जीरो पुट कर दो, कर दिया जीरो पुट, तो क्या बन जाएगा, ए साइन पाई माइनस एक्स, पाई माइनस के एक्स है ना, तो 180 माइनस थीटा, साइन थीटा मतलब साइन के एक्स, तो ए साइन के एक्स, ए साइन के एक्स का तो ग्राफ है ये, बोलो। इस इक्वेशन में t बराबर जीरो पुट करने पर क्या बनता है, हम जानते हैं ना, हर पार्टिकल की पोजीशन बन जाती है, तो मतलब वो यही तो है t बराबर जीरो पर हर पार्टिकल की पोजीशन। तो t बराबर जीरो पर ये ग्राफ सेटिस्फाई होना चाहिए, अगर ऐसा है तो आपकी इक्वेशन सही है। मतलब देखो यहाँ पे t बराबर जीरो करो तो क्या आ रहा है, a साइन के एक्स आ रहा है, और देखो ग्राफ भी a साइन के एक्स का ही तो बन रहा है। यहाँ पे करो t बराबर जीरो पुट करो तो क्या आ रहा है, ए साइन माइनस ऑफ के एक्स, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस ऑफ ए साइन के एक्स, हाँ बिल्कुल माइनस है, मतलब अपोजिट ग्राफ बन रहा है ना, माइनस ऑफ साइन एक्स का ग्राफ है ना ये। अगर आपको ग्राफ आते हैं तो आप समझ रहे होंगे बात को। सेम ऐसा यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है, ओमेगा टी को जीरो करो तो ये कितना हो गया, पाई प्लस के एक्स, पाई प्लस के एक्स को क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ साइन के एक्स, तो ये माइनस ऑफ साइन एक्स का ग्राफ ही तो है, समझे। चलो वन लास्ट क्वेश्चन, अगर आपने ये कर दिया तो मैं समझूंगा कि आपने ये कॉन्सेप्ट को समझ लिया कि टी बराबर जीरो पर शेप की इक्वेशन दे रखी हो तो हम कैसे वेव की इक्वेशन लिख सकते हैं। ये वाला करो, इसमें टी बराबर जीरो पर स्नैपशॉट दिया हुआ है, आपको वेव की इक्वेशन बतानी है। आगे आगे चल रहा है तो क्या देखेंगे सबसे पहले कि देखो टी बराबर जीरो पर ये दे रखा है हमें स्नैपशॉट, तो जो ये पार्टिकल है इसकी टेंडेंसी, इसकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी, ऑब्वियस है पॉजिटिव एक्सट्रीम पे तो नीचे ही आएगा, तो हम जानते हैं अगर पार्टिकल टी बराबर जीरो पर पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है एक्स बराबर जीरो का, तो इसकी इक्वेशन ऑफ द एसएचएम क्या होगी, बाई बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, राइट। अब इक्वेशन ऑफ वेव यहां से लिख देंगे हम, ए साइन टी की जगह टी माइनस एक्स अपॉन वी, ये आंसर हो गया। ऐसा, इसको ये भी तो लिख सकते हैं अपन, ए कॉस, दोनों दोनों ही सही, ये भी सही है और ये भी सही है। ये आंसर है। तो मोशन ऑफ पार्टिकल में आगे चलते हैं। तो अभी तक तो हमने केवल ये सीखा है मोशन ऑफ पार्टिकल में वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, है ना, कोई वेव की इक्वेशन, कोई वेव की शेप दी हुई है, उस शेप में पार्टिकल को देख के पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, केवल इतना सीखा है। उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा ये सब हम सीख लेते हैं जल्दी जल्दी, है ना। तो सपोज क्या, सपोज कि एक जनरल इक्वेशन ऑफ वेव दी हुई है, कोई मतलब वेव की इक्वेशन है ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, कुछ भी हो सकता है फाइव, उसके अकॉर्डिंग जो भी वेव की इक्वेशन बनेगी बन जाएगी। ठीक है, हमें तो ऐसी इक्वेशन दी है। अब इसमें हमें निकालना है कि इसके जो पार्टिकल्स हैं उनकी वेलोसिटी की अगर इक्वेशन में निकालना चाहूँ, इसका कोई फॉर्मूला निकालना चाहूँ तो कैसे करेंगे ना। तो हमें पता है कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल का क्या मतलब है, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल का मतलब है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट y में होता है, मतलब मैं करूंगा पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पार्शियल डिफरेंशिएशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे x का फंक्शन भी है और टाइम का फंक्शन भी है, बट हम केवल टाइम के साथ डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो x को कांस्टेंट मान के करेंगे। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से मिलेगा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल,
ठीक है, तो वेलोसिटी इसको डिफरेंशिएट करो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो क्या मिला, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। तो हमें वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल की इक्वेशन मिल गई एक्स और टाइम के साथ, मतलब अलग अलग टाइम पर अलग अलग एक्स में जो वेलोसिटी होगी पार्टिकल की वो किस रिलेशन के साथ कनेक्ट करेगी वैसे करेगी। अब यहाँ पे भी वही बात है कि अगर हम टाइम को फिक्स कर दें, टाइम को एक फिक्स टर्म कर दें, तो यहाँ एक्स में हम मतलब कितने एक्स पर जिस भी पोजीशन की बात करेगी वहां पे उस पार्टिकल की उस मोमेंट पर वेलोसिटी क्या होगी वो मिल जाएगी हमें। ठीक है, तो ये हमें एक इक्वेशन मिल गई वेलोसिटी की एक्स और टाइम के साथ। अच्छा, किसी भी पार्टिकल की जो मैक्सिमम वेलोसिटी हो सकती है वो कितनी हो सकती है, ये ए ओमेगा। और सही बात भी है, पार्टिकल क्या कर रहे हैं, एसएचएम ही तो कर रहे हैं, और एसएचएम में मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो सकती है, ए ओमेगा। ये पार्टिकल की वेलोसिटी, तो दो तरह की वेलोसिटी है यहाँ पे, वेव वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी। तो ये पार्टिकल की वेलोसिटी है, इसलिए इसको वीपी से रिप्रेजेंट किया। अकेला भी मतलब वेलोसिटी ऑफ वेव, वीपी मतलब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। अच्छा ठीक है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है तो एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल भी होगा। हम जानते हैं एसएचएम में कोई पार्टिकल अगर एसएचएम करता है तो उसका एक्सेलरेशन भी होता है। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी माइनस की एक्स प्लस वाई। यहाँ पे ये जो ओमेगा स्क्वायर ए है ये क्या है, ए मैक्स। कहाँ होता है मैक्सिमम एक्सेलरेशन, एक्सट्रीम पर। ऐसा आया समझ, ठीक। एक दो चीज और निकालनी है बस, फिर करते हैं खत्म। स्लोप ऑफ द स्ट्रिंग, किसी भी पॉइंट पर, जैसे ऐसे बन रही है शेप है ना वेव की, तो किसी भी पॉइंट पर हमको स्लोप निकालनी, किसी पॉइंट पर स्लोप निकालनी, क्यों निकालनी है अभी बताऊंगा मैं, पर निकालनी है तो क्या करें, स्लोप एट एनी पॉइंट, स्लोप ऑफ स्ट्रिंग। तो स्लोप क्या होता है भाई, ग्राफ किस किस के बीच में है, ग्राफ है वाई और एक्स के बीच में। तो वाई और एक्स के ग्राफ में स्लोप होती है डी वाई बाई डी एक्स। मतलब यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में, तो जब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो क्या मिलेगी, स्लोप। ये कितनी आएगी, तो y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो ये यहाँ पे माइनस के बाहर आ जाएगा, तो बन जाएगी माइनस ए के कॉस ओमेगा टी की एक्स प्लस वाई। और इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर लो, वो कुछ भी नहीं है बट कर रहे हैं, आगे काम आएगी इसलिए। तो इसको एक बार डिफरेंशिएट आउट कर रहा हूँ मैं, ओ सॉरी, या मैंने डबल लगा दिया साइन। एक बार डिफरेंशिएट किया मैंने y को, स्लोप का मतलब क्या है, डी वाई बाई डी एक्स है ना। तो एक बार डिफरेंशिएट किया y को x के रिस्पेक्ट में, और फिर एक और बार किया डबल डिफरेंशिएशन, तो इसको एक और बार डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो क्या मिल रहा है यहाँ से मुझे, देखो माइनस ए के का माइनस ए क्या आ जाएगा, कॉस का कितना हो जाएगा माइनस ऑफ साइन, तो माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर अंदर वाला माइनस के फिर से आएगा, तो फाइनली माइनस के स्क्वायर आएगा। ओके ठीक है, तो यहाँ से एक चीज देखो, ये स्लोप की इक्वेशन है, दो चीज निकालने वाले हैं अपन है ना। सबसे पहले तो मैं इन दोनों को डिवाइड करने वाली इक्वेशन का नाम दे देता हूँ मैं, उससे क्या होगा कि हमें जल्दी से समझ में आ जाएगा कि किस इक्वेशन की बात करें। तो ये फर्स्ट इक्वेशन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ये सेकंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, स्लोप वाली इक्वेशन को थर्ड, और ये फोर्थ। तो सबसे पहले मैं डिवाइड कर रहा हूँ वन एंड थर्ड को, वन को थर्ड से डिवाइड कर रहा हूँ है ना। तो वन क्या थी, ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए ओमेगा, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं वीपी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, और थर्ड क्या है, स्लोप, बराबर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या थी, इक्वेशन ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस की एक्स प्लस वाई, और स्लोप की क्या है माइनस ए ओमेगा, नहीं सॉरी माइनस ए की कॉस ओमेगा टी माइनस की एक्स प्लस वाई। तो क्या देख रहे हैं हम, कॉस ओमेगा टी से ये वाला टर्म पूरा कट गया, ए से ए कट गया, तो यहाँ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कितनी आई, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बराबर
वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बराबर माइनस ओमेगा अपॉन के इंटू स्लोप। देख रहे हो आप? तो क्या मिला इससे? माइनस ओमेगा अपॉन के क्या होता है, सॉरी ओमेगा अपॉन के क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ द वेव। तो एक बड़ा अच्छा फॉर्मूला मिला, माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेव इनटू स्लोप। इसको यूज करना हम कल सीखेंगे, अभी बस फॉर्मूला याद कर लो, इसको यूज करना मैं सिखाऊंगा कल, है ना। एक और डिवाइड करना है, किसमें, कौन कौन बच गया? 2/4, 2/4 किया। तो ठीक है, 2 क्या है, 2 नंबर की इक्वेशन है ये, डी डी डबल डिफरेंशिएशन बाय विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिवाइडेड बाय 4 क्या है, डबल डिफरेंशिएशन y विद रिस्पेक्ट टू x। सो डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इनको करो, ये कितना आ रहा है? तो यहाँ आ रहा है माइनस ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस वाई, यही आ रहा है। और डबल डिफरेंशिएशन कितना आ रहा है? x का डबल माइनस के स्क्वायर, सो माइनस के ए स्क्वायर, सॉरी सॉरी, माइनस के स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे भी देखो ये कट गया, साइन से साइन गया, माइनस से माइनस गया, ए से ए गया, क्या बचा? वेलोसिटी ऑफ वेव का स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर बचा ना। ये इक्वेशन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको ना ऐसे लिखते हैं, ये वाली टर्म इधर ले जाओ, तो ये 1 अपॉन में आ जाएगा, राइट। ये 1 अपॉन में आ जाएगा ना, इसको ऐसे लिखते हैं, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट, और इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ वेव, एक जनरल इक्वेशन ऑफ वेव, लीनियर इक्वेशन ऑफ वेव इन डिफरेंशियल फॉर्म। ये वेव की इक्वेशन है इन डिफरेंशियल फॉर्म, ठीक है। जैसे ये हमने उसके लिए भी पढ़ा था ना, एसएचएम के लिए। चलो बस आज इतना ही है, इनके बारे में डिटेल में कल बताऊंगा, ठीक है। इसको यूज करना और इसके बारे में कल बताऊंगा, तो आज इतना ही है। ठीक है, चलो फिर इसको रिवाइज करना, बहुत सारा पढ़ा है, इसको अच्छे से रिवाइज करना और देखना, कुछ डाउट है तो पूछना।